क्लास 7 आज हमने यहाँ से शुरू करना है इस्लामियात का। सन 9 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में 30,000 सहाबा कराम शाम की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुसलमान मुजाहिदीन की ये सबसे बड़ी तादाद थी कि इससे पहले मुसलमानों की तादाद बहुत कम होती थी। ये वो गज़वा तबूक पहला गज़वा था जिसमें मुसलमानों की तादाद, मुसलमान कहले इस्लामी लश्कर की तादाद जो थी वो 30,000 थी। इनमें 10,000 सवार थे। 10,000 सवार से मुराद कि जिनके पास सवारी थी, घोड़े हों या ऊँट हों, जो भी हों, लेकिन उनके पास जंग में ज़्यादातर घोड़े ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए 10,000 वो थे लश्कर में जिनके पास घोड़े वगैरह मौजूद थे। सवारियों की कमी की वजह से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बारी बारी सवारी करते थे क्योंकि 10,000 के पास सवार हुए, अब बाकी के सहाबा भी जो थे वो उन्हीं सवारियों के ऊपर, उन्हीं घोड़ों के ऊपर बारी बारी सवार होते थे। 18 आदमियों के लिए एक ऊँट था, यानी 18 आदमी एक ऊँट पर सवारी करते थे बारी बारी। अक्सर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने ये तवील सफ़र पैदल ही तय किया। मुसलमानों ने 805 किलोमीटर का ये फ़ासला इंतहाई इस्तकामत, सब्र, हौसले और जवां मर्दी से तय किया। सफ़र की तमाम तर तकालीफ को अज़्म और हिम्मत से बर्दाश्त किया। सामान की कमी और सफ़र की तकलीफ़ की वजह से उसे जैशुल उसराता यानी तंगी का लश्कर भी कहा जाता है, क्योंकि आपने जैसे पीछे भी पढ़ा है कि बहुत से सहाबा जो थे वो हसरत के साथ उनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद में जाने की इजाज़त नहीं थी दी। उन्हें कहा था कि आप यहाँ पे रहेंगे क्योंकि सवारियों और जंगी सामान की कमी है। और पीछे आपने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने इस जहाद को में किस तरह से हिस्सा लिया कि उन्होंने अपने घर का पूरा सामान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने आधा सामान, इसी तरह हज़रत उस्मान गनी ने भी बड़ी दिल खोल के मदद की थी। तो क्योंकि वो तंगी के हालात थे इसीलिए उसे जैशुल उसराता यानी तंगी का लश्कर कहा जाता है। और बेटा गज़वात या जंगें या जहाद जो होता है वो ईमान की क़ुव्वत से होता है। उसमें सिर्फ सामान की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जितना इंसान की ईमान की क़ुव्वत ज़्यादा होगी उतना ही वो बहादुरी से अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हुआ जंग लड़ता है। फिर आज रूमियों की शिकस्त, मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी के नतीजे में रूमी फ़ौज इस्लामी लश्कर के मुकाबले की हिम्मत ना कर सकी। कि आपने देखा मुसलमानों ने किस तरह तकलीफ़ में वो सफ़र तय किया था, और दूसरी तरफ आप रूमी फ़ौज को देखें कि जब उन्होंने मुसलमानों की जुर्रतमंदाना पेशकदमी देखे कि इतनी बहादुरी से ये आगे आए हैं, तो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं रही कि वो इस्लामी लश्कर का मुकाबला करें। इसलिए इस गज़वे में मुसलमानों को बग़ैर लड़ाई के फ़तह हासिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के हमरा 20 दिन तक तबूक के मकाम पर क़याम किया और फिर वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। जब इस्लामी फ़ौज की मदीना मुनव्वरा में वापसी की खबर पहुंची तो औरतों, बच्चों और बच्चियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी तरह वालहाना इस्तकबाल किया जिस तरह हिजरत मदीना के मौका पर किया था। फिर आज नताइज के गज़वे तबूक के नताइज क्या हुए? इस गज़वे के दर्ज झैल नताइज बरामद हुए। मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए कि मुसलमानों को पता चला कि दुश्मन जो है वो हमसे डरता है, इसलिए उन्हें अल्लाह ताला की मदद पे भी क्यों यकीन था, लिहाजा उनके हौसले बुलंद हुए कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। रूमियों और शामियों के हौसले पस्त हो गए और रूमी और जो शामी थे उनके हौसले जो थे वो ख़त्म हो गए कि उन्हें पता चल गया कि अब इस्लामी लश्कर जो है उनका मुकाबला करना इतनी आसान बात नहीं है। गिरदो नवा के ईसाई आबादियों पर मुसलमानों का रोब दबदबा बढ़ गया, और न सिर्फ रूम और शाम बल्कि इर्द गिर्द की जो ईसाई आबादियाँ थीं उनके ऊपर भी मुसलमान जो थे उनका रोब छा गया। बहुत से सरहदी कबाइल ने जजिया देकर मुसलमानों की अतात कबूल कर ली, और जो सरहदी कबाइल थे उन्होंने जजिया देकर मुसलमानों की जो हुकूमत थी, मुसलमानों की अतात जो थी वो कबूल कर ली। इस्लामी सल्तनत की सरहदें मज़ीद फैल गई। कई कबाइल इस्लाम की हकानियत को तस्लीम करके मुसलमान हो गए,
اور اسلامی سلطنت جوں پھیلی تو بہت سے قبائل ایسے بھی تھے جو اسلام کی سچائی کو جان گئے تھے اور مان کر انہوں نے مسلمان ہو گئے تھے، یعنی اسلام قبول کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقوی اور نیتوں کو دیکھتا ہے، کہ انسان کے دل میں جو خدا سے محبت ہے، جو خدا کا خوف ہے، تقوی کہا جاتا ہے خوف خدا کو، کہ انسان کے دل میں جو خوف خدا ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے کی طرف جاتا ہے، یا اس کی جو نیتیں ہوتی ہیں اسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کی نیت خالص ہے، وہ صرف اور صرف مجھ سے ہی ڈرتا ہے، مجھ سے ہی مدد مانگتا ہے، میری ہی اطاعت کرتا ہے، تو پھر وہ اسے کامیاب ضرور کرتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، یہ تھی غزوہ تبوک کا مطالعہ ہم نے کیا۔ ابھی میں آپ کو غزوہ تبوک کے جو کویسچن آنسر اور جو ساری مشق کا حل ہے اس کی آپ کو تصویریں بھی ساتھ بھیج دیتی ہوں۔ باقی کا ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ حافظ۔